दर्शकों, त्योहार एक ऐसा अवसर होता है जिस दिन कुछ विशेष धार्मिक गतिविधियां की जाती हैं जो एक निश्चित अंतराल के बाद दोबारा दोहराई जाती हैं। हिंदू धर्म में मुख्यतः होली और दिवाली जैसे त्योहार हैं। मुस्लिम धर्म में जैसे ईद और मुहर्रम जैसे त्योहार हैं। ईसाई धर्म में क्रिसमस जैसे त्योहार हैं, आदि आदि। प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने धार्मिक त्योहारों को बड़े ही रुचि से मनाते हैं और उस खास दिन अपने धार्मिक क्रियाकलापों को करते हैं। आप कई बार सोचते होंगे कि ये सारे त्योहार धार्मिक तौर पर ही क्यों बटे हुए हैं, जैसे कि हिंदुओं के त्योहार अलग हैं, मुसलमानों के त्योहार अलग हैं। खैर, अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा त्योहार, एक ऐसा अनूठा त्योहार दिखाने के लिए लाया हूँ जो किसी धर्म विशेष में नहीं बटा हुआ है। यहाँ वो सब कुछ है, इस त्योहार में वो सब कुछ है जो आप अपने त्योहार के अंदर देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और मैं तो बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि यहाँ ऐसी ऐसी गतिविधियां भी हैं जिनके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपने अपने त्योहार में वो गतिविधियां आज तक नहीं की होंगी जो यहाँ पर की जाती हैं। खास बात इस त्योहार की मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये किसी भी धर्म विशेष में नहीं बटा हुआ है। ये सभी धर्मों का त्योहार है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग आकर शिरकत करते हैं। इस त्योहार की तैयारियां वैसे ही चल रही हैं जैसे कि आपने गांव देहात में देखा होगा कि होली से कुछ दिन पहले ही होली का रंग चढ़ जाता है। वैसे इस त्योहार का रंग यहाँ आने वाले लोगों में, इस त्योहार में श्रद्धा रखने वाले लोगों में चढ़ा हुआ है। बहुत से लोग इस त्योहार का शुरुआत से पहले ही यहाँ पर जमा हो चुके हैं और इस त्योहार को मनाने की तैयारियां चल रही हैं। एक एक करके सारी चीजें अंदर जाकर के देखेंगे। आपकी उत्कंठा को और न बढ़ाते हुए मैं ये सीक्रेट रिवील करता हूँ। इस त्योहार की ABCD आपको बताता हूँ, Z तक आपको लेकर के जाता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। सर नमस्कार। सर, सबसे पहले आप अपना पूरा नाम बताएंगे और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम विवेक दास है और मैं जिला रेवाड़ी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। क्या काम करते हो सर? मैं खुद का अपने एक गाड़ियों का वर्कशॉप है तो वो चलाता हूँ। आप अपना काम छोड़ करके यहाँ पर आए हैं। यहाँ जो त्योहार मनाया जाएगा कुछ दिन बाद जो शुरुआत होगी, किस उपलक्ष्य में वो सारा कार्यक्रम है, थोड़ा विस्तार से बताइए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ये। इसको अगर हम विस्तार से जानेंगे तो आपने जैसे होर्डिंग्स वगैरह देखे होंगे और जितने भी MLA MPs IAS IPS हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के सरपंच वगैरह हैं, उनको निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। और निमंत्रण पत्र में बिल्कुल खुले तौर पे बताया गया है गरीबदास जी महाराज का बहुत दिवस है। उसके उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज नेपाल देश सहित पूरे भारतवर्ष में 10 जगह यह विशाल भंडारा कर रहे हैं, जिसकी डेट 19 मार्च, 20 मार्च और 21 मार्च है। तो यह जो उपलक्ष्य है, जिसे आपने बता रहे भी इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है, इसका मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि भगवान के बारे में एक बहुत बड़ी भ्रमणा रही है, साकार है या निराकार है, किसी ने नहीं देखा, महसूस किया जा सकता है। लेकिन हरियाणा के अंदर वो महान संत जिन्होंने दावा किया और प्रमाणित किया कि मैंने भगवान देखा, मेरे को भगवान आकर के मिले, वो है महान संत गरीबदास जी महाराज, जो जिला झज्जर वर्तमान में और चुड़ानी गांव जिनका था वहां से हुए हैं। और उसके बारे में हर कोई जानता है जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों का इतना विरोध किया। अगर हम कबीर साहब के बाद में किसी को पैरेलल लेते हैं तो गरीबदास जी महाराज जी का ही नाम आता है, क्योंकि ये उन्हीं के ही जो पंथ परंपरा है उन्हीं से बिलोंग करते हैं। जी सर, हरियाणा की पावन धरती से जो संत हुए हैं, संत गरीबदास जी महाराज, उनके बोध दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिन का 19, 20 और 21 मार्च का इस समागम यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो उसी के उपलक्ष्य की तैयारियां अभी यहाँ पर चल रही हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। तो अभी दर्शकों, आपने इस समागम का उपलक्ष्य जान लिया। जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इस समागम के अंदर सभी धर्मों के लोग आते हैं। तो ये जो सत्संग समागम है किसी भी धर्म के अंदर बटा हुआ नहीं है। फिलहाल आपको मैं दिखा देता हूँ कि इतने सारे लोगों के आने की व्यवस्था किस प्रकार से की जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर कुछ तैयारी चल रही है। यहाँ पर दरअसल दर्शकों, जो आगंतुक हैं यहाँ के, उनके जूते चप्पल जमा किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रैंक लगी हुई है, रैंक फिटिंग का काम चल रहा है। और यहाँ पर जो दर्शक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके जूते चप्पल जमा कर लिए जाते हैं, एक टोकन दिया जाता है और जाते वक्त वो उनके बिलोंगिंग्स जो सामान है वो वापस कर दिया जाता है। तो किसी के जूते चप्पल खोने का भय नहीं रहता। तो एक व्यवस्था सी बनाई हुई है। फिलहाल तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। हमने देखा अभी ये आश्रम का गेट है
ये गेट नंबर 1 है, ऐसे ही गेट नंबर 2 है। तो हम गेट नंबर 2 से एंट्री करेंगे और अंदर जाकर बाकी सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे कि किस प्रकार से इस सत्संग समागम की तैयारियां चल रही हैं। तो आइए दर्शकों, आप तब तक ये फ्लैक्स देख सकते हैं, होर्डिंग्स देख सकते हैं। इस समागम से जुड़े हुए सारे होर्डिंग्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। ये चित्र क्या है, इन सभी का रहस्य जानेंगे धीरे धीरे। ऊपर लिखा हुआ है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा व अखंड पाठ 19, 20, 21 मार्च 2024 को। तो ये गेट नंबर 2 है, अंदर चलते हैं। अभी तक हमने आपको जूता कर दिखाया और ये भी बताया कि ये सत्संग समागम किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है। और इस गेट के ऊपर भी जैसे लिखा हुआ था, ये मेन गैलरी है आश्रम के अंदर जाने की। गेट नंबर 2 से जैसे ही आप अंदर आएंगे इस मेन गैलरी से होते हुए, फिलहाल देखिए तैयारियां चल रही हैं। तो आपको सारे श्रद्धालु कुछ न कुछ काम करते हुए नजर आएंगे। जैसे यहाँ पर मैट बिछाने का काम चल रहा है। आगे चलते हैं। सेवाओं को बाधित न करते हुए हम अपना रास्ता पकड़ते हैं, क्योंकि हमें आश्रम के बिल्कुल लास्ट तक जाके सारी चीजें कवर करके आपको दिखानी है। श्रद्धालु आश्रम में काफी संख्या में मौजूद हैं अभी भी। जब ये समागम शुरू होता है तो इन श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि इस आश्रम में पांव रखने की जगह नहीं बचती, क्योंकि हमने कई बार कवर किया है इन समागमों को, तो हम हर बार देखते हैं। आइए दर्शकों, यहाँ पर तैयारियां कुछ चल रही हैं, यहाँ जानते हैं कि क्या कुछ काम चल रहा है। आश्रम के अंदर आते ही जैसे उधर देखा हमने मैट बिछाने का काम चल रहा था, यहाँ भी कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है। मेरे ख्याल से जैसे प्रदर्शनी का जिक्र जो उन्होंने किया, तो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाने की तैयारियां चल रही हैं। ये लाइट, ये रैक्स, यहाँ पर सारे धर्म ग्रंथ जो हैं वो रखे जाते हैं। ये सब तैयारियां चलती रहती हैं। दर्शकों, हर बार ये प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रहती है। तो इस बार देखते हैं क्या कुछ नया है, क्या कुछ दिखाने वाले हैं। काफी अलौकिक दृश्य इस प्रदर्शनी के अंदर हर बार देखने को मिलते हैं श्रद्धालुओं को। आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रसाद बनाने का काम चल रहा है। अगर संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं के शब्दों में कहा जाए तो ये बूंदी राम है और ये लड्डू राम है। हर जो ये डिश बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, उसके पीछे राम शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपने बहुत सारी भंडारे की वीडियोस देखी होंगी। यहाँ से ये वीडियो आपके लिए और ज्यादा रुचिकर होने वाली है। ये देखिए दर्शक, बीटा घी के टिन दिखाई दे रहे हैं। बीटा घी से ये सारी चीजें तैयार की जा रही हैं। बूंदी का प्रसाद अभी तक हमने देखा, और जानते हैं कि बूंदी के अलावा, लड्डू के अलावा तो क्या क्या प्रसाद बनाया जाएगा। तो देखते हैं अगर हम यहाँ किसी से बात कर पाए। सर नमस्कार। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? अशोक दास झुंझुनू से। यहाँ पर आप बूंदी बनाने का काम कर रहे हैं, या मैं कहूँ सेवा कर रहे हैं। बूंदी के अलावा और क्या क्या चीजें बनाई जाएंगी? जी, जलेबी और बर्फी। जलेबी और बर्फी, मिठाई में प्रसाद यही है। ये काम कब शुरू हो जाएगा? ये काम कल से शुरू हुआ था जी। कल से ये काम शुरू हुआ था। और जलेबी और बर्फी बनाने का काम कब शुरू होगा? जलेबी और बर्फी का काम शुरू हो गया और जलेबी का कल हो जाएगा जी। काम शुरू हो गया। सर बेसन कौन सा यूज करते हो? जी, बेसन हाई क्वालिटी का ही है। हाई क्वालिटी का मोटा बेसन यूज करते हो? मोटा बेसन जी। तो दर्शकों, घी भी हमने देख लिया, बेसन भी हमने देख लिया। तो मटेरियल की जहाँ तक बात है, काफी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल देखने को मिल रहा है। मेहनत तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद बनाने में कितनी मेहनत जाती है, कितनी मैन पावर यहाँ पर लगी हुई है एक टाइम में। और ऐसा भी मुमकिन है कि ये लोग शिफ्ट पे काम करते हों। ये देखिए दर्शकों, बीटा घी के टिन, जैसा कि मैंने बताया, बीटा घी का यूज किया जाता है सारा प्रसाद बनाने के लिए। इस तरफ देखते हैं, आ जाइए।
नमस्कार जी, क्या नाम है सर? कहाँ से हो? राजस्थान। क्या बना रहे हो? ये बेसन की बर्फी। बेसन की बर्फी? कौन सा बेसन है? ये मोतिया बेसन। मोतिया बेसन। तो कितने श्रद्धालु आ जाएंगे इस सत्संग में? यहाँ श्रद्धालु को काफी आ जाएंगे। प्रसाद कम तो नहीं पड़ेगा? परमात्मा की दया से खूब भंडारा चलेगा। खूब चलेगा। हाँ सर, 24 घंटा चल रहा है जी। 24 घंटा? 24 घंटा लड्डू राम, जलेबी राम और ये बर्फी चक्की राम बेसन की। किसी को कोई मनाही तो नहीं है ना? नहीं। एक ही बर्फी मिलेगी जी? परमात्मा की दया से भरपेट मिलेगी, एक नहीं भरपेट मिलेगी। कितनी बार खाओ? खूब आप दिखाओ, 4-4 5-5 बार खाओ बोली। बना दोगे सर इतनी बर्फी? परमात्मा की दया से बनाएंगे। अच्छा जी। हाँ जी, घर जाने के लिए पैकेट और मिलेगा। क्या बात है, घर जाते हुए पैकेट भी मिलेगा। आपका इस समागम में ना आने का कोई कारण नहीं बचता है। यहाँ पर आपको बर्फी का प्रसाद है, लड्डू का प्रसाद है, जलेबी का प्रसाद है, सब कुछ मिलेगा और घर जाते हुए पैक करके भी देंगे। सत्संग है, जहाँ तक सत्संग की बात है, सत्संग भी होगा और प्रसाद भी खिलाया जाएगा, क्योंकि ये भंडारे का ही मुख्य कार्यक्रम है। ये वो स्टोर रूम है या भंडार गृह जिसे हिंदी में कह सकते हैं, जहाँ पर ये लड्डू का प्रसाद ला करके स्टोर किया जा रहा है। साथ के साथ बर्फी का प्रसाद जो बनाया जाता है वो भी यहाँ पर इन ट्रेज में रख करके स्टोर किया जाता है, ठंडा किया जाता है। खास बात आप देख सकते हैं कि हर टेबल के नीचे एक कटोरे में कुछ पानी जैसा रख के और फिर ये टेबल्स रखी गई हैं। प्रोबेबली ऐसे इसलिए किया गया है ताकि कोई छोटा कीड़ा मकोड़ा टेबल के ऊपर, प्रसाद के ऊपर ना चढ़े। दर्शकों, इस वक्त मैं पंडाल के बीचों बीच मौजूद हूँ। पंडाल एक तरफ पुरुषों के लिए लगाया जाता है, भाइयों के लिए लगाया जाता है, एक तरफ बहनों के लिए लगाया जाता है यानी महिलाओं के लिए, और बीच में गैलरी छोड़ी जाती है। सतलोक आश्रम भिवानी का दरबार साहिब है। पूर्ण ब्रह्म के टाइटल के साथ संत रामपाल जी का स्वरूप देखने को मिलता है और ये दरबार साहिब अभी तैयार हो रहा है। इसकी तैयारियां समागम के लिए चल रही हैं।